देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। आज मेरी मिल्टन ऑनलाइन क्लास में बहुत जो टॉपिक है आपकी कक्षा 6 से और 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुख्य तौर से मैं कक्षा 10 के लिए इसको पढ़ाना चाहूंगा। 9-10 के लिए बहुत सिंपल टॉपिक है। वॉइस वॉइस मीन्स होता है वाच्य। ठीक है, अब वाच्य क्या होता है? वाच्य एक सेंटेंस ही होता है जिसको हम एक स्टेटमेंट मान सकते हैं, कथन मान सकते हैं, सेंटेंस मान सकते हैं, वाक्य मान सकते हैं। अब बात करें कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सिंपल है, काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस की बात करें तो वॉइस दो प्रकार के बताए गए हैं। एक्टिव वॉइस जिसको हम कृतवाच्य बोलते हैं, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस जिसको हम क्रमवाच्य बोलते हैं। आप ये दो ही वाच्य होते हैं। और हमारे जो बोर्ड परीक्षाओं में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना पड़ता है। तो बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा। तो सारे 12 जो टेंस है उनके पूरे पैसिव वॉइस आप इसमें क्लियर हो जाएंगे। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और मजे से समझना है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होता है, कृतवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में जो क्रिया वो करने वाला, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में कर्ता और सब्जेक्ट मुख्य होता है और सब्जेक्ट के फॉर्म के अनुसार ही वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना कृतवाच्य। और पैसिव वॉइस, यदि हम क्रमवाच्य की बात करें तो क्रम में इसमें कर्म ऑब्जेक्ट प्रधान होता है और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, क्रिया के स्वरूप का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों इसका काइंड्स हो गया। ठीक है, अब हम बात करें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। बहुत ही 2 या 3 छोटे छोटे नियम है जो आपको याद रखना है, और आसानी से भी याद हो जाएगा। आप समझ लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी आपके। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम है। पहला नियम है कर्ता सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदलना, अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। आगे बात करें तो उसके बाद वर्ब क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप भूल जाइए कि पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म किसका यूज किया जाता है। हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? आगे बात करते हैं। देखिए, आप बी के रूप का प्रयोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में बी के रूप किसके कौन कौन बता देंगे? बी के रूप हम समझ लेते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन, यही बी का अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग सेंटेंस में हमें जोड़ना है। इन दो नियमों के अलावा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके अलावा हमें इस बी के रूप को वाक्य में जोड़ना है। अब बी में रूप आप समझ लीजिए, बी के रूप होते हैं। आगे बात करते हैं, अर्थात बी के रूप का वाक्य में जोड़ना कैसे? ये बी मैजिक एक फॉर्मूला है, मैं आपको समझा रहा हूं। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो पीवी पैसिव वॉइस में इज, एम, आर जोड़ देते हैं, फर्स्ट फॉर्म हो तो। और यदि सेकंड फॉर्म हो तो वाज, वर जोड़ देते हैं। और ध्यान सुनो, यदि कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस का कोई सा भी वाक्य हो, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, तो उसमें भी देखिए आप, उसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो अपन को उसमें बीइंग का प्रयोग करना है। बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है तो उसमें बीइंग का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो आप, हैज, हैव, हैड वाक्य में आता है तो उसमें बीन का प्रयोग करना है, बीन जोड़ना है अपन को। और आगे बात करते हो सेल, विल, फ्यूचर टेंस में जो सेल विल आते हैं, या मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, अगर वाक्य में ये आ जाते हैं
तो हम उसमें बी जोड़ देते हैं, बी उसमें बी जोड़ देते हैं। समझ में आ गया बात आप सभी के? देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लीजिए आप जोड़ देंगे, सेकंड फॉर्म में तो वाज वर्ब जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ लग रहा है तो उसमें बीइंग जुड़ जाएगी, एज हैज हैड के साथ बीइंग जुड़ जाएगी, और सेल विल मॉडल हो तो बी जुड़ जाएगी। इसमें आप सारे पेशिव वॉइस, इसमें पूरे जो 12 टेंस है उनकी पेशिव आपको समझ में आ जाएंगे। आगे बात करते हैं, इनमें हमें जब जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट में आएगा, सब्जेक्टिव रूप में आएगा तो उसका हमें ऑब्जेक्टिव रूप करना है, और पजेसिव रूप की भी जब परिवर्तन होता है तो देखिए आप इसमें मैं बताता हूं, देखिए ये पढ़ना आप जरूर ले हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन है आई, इसका सब्जेक्टिव रूप आई होता है, इसका पजेसिव रूप माई होता है, ऑब्जेक्टिव रूप मी होता है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट आई आ रहा है तो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे ना, तो ऑब्जेक्ट फिर वहां आई की जगह मी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वी का आवर और अस, वी होगा तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस हो जाएगा। ठीक है, और यदि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और अस होगा तो उसको सब्जेक्ट बना देंगे तो वो किसमें बदल जाएगा? वी में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यू, यूर और यू, ये आपको याद कर लेना है। ही वह लड़के के लिए यूज किया जाता है, इसका पजेसिव रूप संबंध कारक होता है हिज, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम, और सी मैंने लड़की के लिए आता है वह, इसका पजेसिव रूप होता है हर, ऑब्जेक्ट रूप हर। इट, इट्स, इट, ये आप इसको प्रोनाउन को याद कर लेना, समझ लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं आपको। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव से पैसिव में बदलने की जो साधारण नियम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, और बी का रूप हमें जोड़ देंगे। रूप बता दिए मैंने, इजेमार वाजुर होता है, बी, बीइंग और बीन का यूज करना है, और बी मैजिक जो मैंने बताई दिया, और फर्स्ट फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में तो उसमें इजेमार जोड़ देंगे, सेकंड वर्ब हो तो वाज वर्ब जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईजी आ रहा है तो बीइंग आईएनजी बीइंग जुड़ जाएगा, और यदि हीरालाल की लड़कियां हो हेज हैव हेड तो उसमें बीन जुड़ जाएगा, और यदि मॉडल आ जाए तो उसमें बी जुड़ जाएगा। अब मैं सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूं। ये एग्जाम्पल है वो सीधे, ये मैं एडजेक्टिव सेंटेंस के आपको समझा रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैं बाद में बताऊंगा। पहले सीधा वो सिंपल में सेंटेंस लेता हूं, मोहन ईट अ मैंगो। यहां देखिए इट्स हो जाएगा, मोहन इट्स अ मैंगो, ये सब्जेक्ट है, मोहन सब्जेक्ट है, ईट ऑब्जेक्ट वर्ब है, और अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम इसका पेचुएशन बदलेंगे तो देखो ये ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, इसको नंबर 1 पे ले लेंगे और इसको पीछे ले लेंगे, ये से घूम जाएगा, ये फर्स्ट नंबर का थर्ड पे आ जाएगा, थर्ड नंबर का फर्स्ट पे आ जाएगा, तो अ मैंगो लिख दिया आपने। ठीक है, और इसमें मैंने बोलता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? इजेमार जोड़ देंगे। देखो आप ये इजेमार, तो मैंगो के अनुसार इजेमार में से इज का प्रयोग कर दिया जाएगा, और मैंने बोला था हमेशा पेशिव में थर्ड फॉर्म का यूज होगा, इतन हो रहा है, आ रहा है इतन, इसकी थर्ड फॉर्म है, और बाद उसके बाद में सब्जेक्ट को बाय ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बाय लिख करके मोहन लिख देंगे और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। वो वेरी सिंपल बेटा, बहुत ही सिंपल है। अब दूसरी बात करते हैं, यदि मैंने यहां पर ईट की जगह एट कर दिया, ATE एट, तो सेकंड फॉर्म हो गई नहीं है, ये सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म में क्या जुड़ जाएगा? वाज वाज और वर्ब का यूज कर लेंगे अपन, तो मोहन के अनुसार यहां पर क्या जाए, मैंगो के अनुसार क्या जाएगा? इजी बार की जगह पर वाज वर आ जाएगा, ये वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। बहुवचन होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर आ जाएगा, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म में इज और सेकंड फॉर्म वाज वर, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया हुआ होता है। देखो आप, सब्जेक्ट इज ईटिंग अ मैंगो, मोहन इज ईटिंग अ मैंगो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? मैंने बोला था बीइंग जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा इसमें। देखिए आप ऑब्जेक्ट को बना दिया मैंगो,
फिर उसके अनुसार इज में से इज आ गया, फिर इसका बीइंग हो गया, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म थी इसको हम थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे तो ईटिंग का ईटन हो जाएगा और बाय मॉन हो जाएगा। ओके, उसके बाद फुल स्टॉप यूज कर दिया जाएगा, फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। ये एम कैपिटल है, नेम है इसलिए कैपिटल है, पर्सनल प्रोनाउन है। आगे बात करते हैं, देखो हैज और हेड वाली, जिसमें बीन का यूज करना है। मोहन हैज ईटन अ मैंगो, मोहन एक आम खा चुका है। अब जब मैंने बोला था ना हीरा लाल की लड़कियां हो, तो उसमें बीन जोड़ देना है अपने को, बीन। तो देखिए आप आ मैंगो, या मैंगो आ गया, हैज तो रखना ही है, उसके साथ बीन जोड़ देना है, बीन। और इसकी थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और बाई और एम, मोहन यहां हम लिख देंगे, वेरी सिंपल। हैज आ गया, उसमें बीन जुड़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मोहन विल ईट अ मैंगो, ये यहां पे आ गया, मॉडल मान लो या फिर फ्यूचर टेंस है ना, सेल विल मान लेते हैं। उसमें क्या जोड़ देंगे, बी, क्या उसमें जोड़ देंगे अपन बी, ये रहा यहाँ पे बी, उसमें हम जोड़ देंगे बी। तो देखो आप, मैंगो है ना, अ मैंगो, तो यहां हो जाएगा अ मैंगो, ठीक है। सेल में से विल का यूज किया, विल, और इसमें क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, और कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो गई, और बाय और मोहन, ये हो गई, वेरी सिंपल। अगर आप इसको समझ लिया तो ये पूरी जो 12 टेंस है अपने 12 टेंस में क्लियर हो जाते हैं। चाहे आपको टेंस आए या ना आए, तब भी आप पेशियो इसमें बदल सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल था, अपने कक्षा 10 में भी एक जो एक वाक्य आया है, मैं बता देता हूं आपके, बहुत सिंपल वाक्य था, और 2 नंबर यदि आपने समझ लिया इसमें, तो 2 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। देखो इसमें जो अभी आया है, अभी जो 10वीं बोर्ड परीक्षा हुई थी, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, ये था अभी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इजेमार आ गया और फर्स्ट फॉर्म आएनजी आ रहा है, तो क्या जुड़ जाएगा, याद करो, बीइंग, बीच में बीइंग जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ गया, बीइंग जुड़ जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आए काइट्स, काइट्स आ गया, वेरी सिंपल। इसे हमारे में से आर का यूज हो गया, वेरी सिंपल। अब देखिए आप, इसमें बीइंग जुड़ेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे तो बीइंग जुड़ जाएगा, ये हो गया बीइंग जुड़ गया, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लाइट, फ्लॉन, इसकी थर्ड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और बाय और चिल्ड्रन लिख देते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, क्योंकि पतंग किसकी द्वारा उड़ाए जाते हैं, बच्चों की द्वारा उड़ाए जाते हैं, तो यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है, तब भी हो जाएगा काइट्स आर बीइंग फ्लॉन, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय चिल्ड्रन। इस प्रकार से हम आराम से इसमें, इसके अलावा दूसरा जो सेंटेंस है वो भी बहुत इजी है, वो भी ऐसा ही है, इजेमार वाला, तो उसमें इजेमार को थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इससे आप 2 में से 2 नंबर ला सकते हो 10वीं 9 बोर्ड परीक्षाओं में। आप ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान से सुनिए और इसका आनंद लीजिए। आप घर बैठे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ रहा, कोरोना वायरस की वजह से आप सब अपने लॉकडाउन में अपने अपने घर में हैं, तो अपने अपने घर में अपने मम्मी पापाओं के साथ आनंद ले रहे हैं। तो आप इस वीडियो का भी आनंद लेना है, ताकि आप अपने घर पे बैठे हुए इस टॉपिक को क्लियर कर सके और अपनी कक्षाओं के अध्ययन में रुकावट ना हो, और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए और परीक्षाओं में आप इसके आए क्वेश्चन को कर सके। धन्यवाद, बाय बाय।